इस वीडियो में आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करते हैं यहाँ पर। आज की जो डीआई है उसमें क्या कह रहा है, द डेटा गिवन बिलो शोज द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम डिस्टेंस बाई बोट ए ऑन 4 डिफरेंट डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ये हमारे पास डेटा दिया गया यहाँ पे। बोट ए द्वारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद कि पर डे जो है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है वो टाइम दिया हुआ है। फिर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर करता है डिफरेंट डेज में, उसके बारे में डेटा दिया गया है। फिर टाइम कितना लगता है अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में ऑन डिफरेंट डेज, वो डेटा दिया गया यहाँ पे। कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर है, ए, बी, आर, क्यू एंड टी, ये वेरिएबल्स है। आते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। तो करा क्या कि नोट वन में जो दिया गया यहाँ पर कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आर 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव। मतलब जो करंट या स्ट्रीम की जो स्पीड है वो पर डे अलग अलग है, ठीक है, दे दिया गया है वो, उसके बारे में जो डेटा है वो। उसके बाद क्या करें नोट टू में कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट ऑन मंडे इज 57.14। इसका कितना वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, 4/7 होता है। मतलब मंडे के दिन जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया गया वो 4/7 कम है किसे, अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, लेस देन द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे। तो ये है ट्यूसडे के दिन अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर किया, क्यू किलोमीटर। तो क्यू से 4/7 कम है, मतलब क्यू का 7 में से 4 घटाएंगे कितना, 3 आ जाएगा। तो 3/7 के बराबर होगा मंडे के दिन जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया गया वो। तो 120 किलोमीटर यहाँ लिख सकते हैं। 3 से काटे 40 तो 120 होता है, 40 गुने 7 यानी 280। तो जो क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 280 किलोमीटर। यानी बोट जो है, बोट ए ट्यूसडे के दिन 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है अप स्ट्रीम डिस्टेंस। फिर आगे बोला द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड ऑन मंडे टू दैट ऑन थर्सडे इज 1:2। मंडे के दिन कितना है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते डाउन स्ट्रीम। तो थर्सडे के दिन उसका 2 गुना, 240 हो जाएगा यहाँ पे। तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 240 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे कुछ नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे बचा हुआ है। वेरिएबल आर, टी, ए और पी। एक काम कर सकते हैं, अगर हम मंडे से स्टार्ट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है 5 घंटे में कवर करता है। तो मतलब बोट का जो स्पीड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 120/5 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। 20। और बोट का जो स्पीड है मंडे के दिन कितना, करंट का स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अगर करंट का स्पीड माइनस कर देंगे तो बोट का स्पीड निकल जाएगा। यानी कि 24 में से अगर 4 माइनस करें 20 आ जाएगा। 20 में से अगर 4 और माइनस करेंगे तो 16 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा बोट का। तो 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 160 किलोमीटर। तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गई, 160। और फिर तरह से ट्यूसडे के दिन अगर बात करें यहाँ पे, तो 280 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन अप स्ट्रीम डिस्टेंस 14 आवर्स में कंप्लीट करता है। मतलब बोट का जो स्पीड ट्यूसडे के दिन रहा होगा, अप स्ट्रीम स्पीड कितना रहा होगा, 280/14 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें स्टिल वाटर में बोट का स्पीड पता करना हो तो जो अप स्ट्रीम स्पीड है उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, करंट का स्पीड ऐड करना पड़ेगा। तो करंट का स्पीड ट्यूसडे के दिन कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो 20 और प्लस 3, 23 किलोमीटर यानी 23 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हो गई कब, ट्यूसडे के दिन। अब उसमें हम अगर करंट का स्पीड फिर ऐड करते हैं स्टिल वाटर में, तो 23 + 3 26 हो जाएगा। तो बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर पर आवर। 26 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 260 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा बोट को, 260/26 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। तो आर की वैल्यू 10 है, तो r+2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 + 2 यानी 12। अब कौन बचे यहाँ पे, वेडनेसडे के दिन आते हैं यहाँ पे। वेडनेसडे में हम क्या, वेडनेसडे के क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटे का टाइम लगता है। मतलब बोट का स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 70/5 14 किलोमीटर पर आवर। ये बोट का स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड है। उसमें अगर हम क्या करते हैं, करंट का स्पीड ऐड करते हैं तो बोट का स्पीड स्टिल वाटर में पता चल जाएगा।
तो वेडनेसडे के दिन करंट का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। 14 + 5 यानी 19 किलोमीटर बोट का स्पीड हो जाएगा स्टिल वाटर में। 19 में अगर हम 5 और ऐड करते हैं मतलब 24, तो बोट का क्या हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 7.5 आवर में बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 24 × 7.5, 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 7 × 14 और 2 16, और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो हो जाएगा 12, इसका आधा। तो 68 + 12 कितना हो जाएगा, 180। तो बोट वेडनेसडे के दिन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर करता है, 180। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बच गया यहाँ पे टी। तो इसके बारे में यहाँ पे थर्सडे के दिन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में उसे 12 आवर का टाइम लगता है यहाँ पे। तो 240/12 ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी 20 किलोमीटर पर आवर जो है वेडनेसडे के दिन थर्सडे के दिन बोट का स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अगर हम क्या करते हैं करंट का स्पीड माइनस कर दे 2 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड होगा। 18 में से अगर 2 फिर माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोट का अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, यानी 20 - 18 - 2 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में बोट को कितना टाइम लगेगा, तो 200/16, 4 से काटेंगे 50 चौका 200, 4 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 2, 25/2 का मतलब 12.5। तो ये सारे वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड हो चुके हैं यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि ऑन फ्राइडे बोट ए गोज फ्रॉम आर टू एस। फ्राइडे के दिन बोट ए जो है आर से एस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का सुनोगे यहाँ पे कि आर से एस की तरफ गया, ठीक है। फिर क्या करा है, एंड रिटर्न्स बैक, वापस आता है फिर पॉइंट आर पर, एंड स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम आर टू एस ऑन फ्राइडे, यानी कि जो डायरेक्शन है स्ट्रीम का वो आर से एस है। मतलब बोट आर से एस की तरफ जब आर से एस पहुंचा होगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया होगा, और वापस आया तो अप स्ट्रीम स्पीड से। फिर आगे क्या बोल रहा है, द बोट गोज फ्रॉम पी टू टी। ये जो से डेटा हमारे पास फ्राइडे का दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहा है कि बोट गोज फ्रॉम पी टू टी ऑन सैटरडे। तो सैटरडे के दिन यहाँ पे पी से टी, ये डेटा हमारे पास कब का है, सैटरडे का है, पी से टी। एंड कम्स बैक टू एम विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी टी। पी टी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। तो वापस बोट एम जब लौटा तो एम तक ही आता है, पी तक नहीं आता है। और अगर बोल रहा है कि एम मिड पॉइंट है मतलब पी एम और टी एम, यानी एम टी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बराबर होगा दोनों का डिस्टेंस। फिर क्या बोला है कि ऑन सैटरडे वाटर फ्लोज फ्रॉम टी टू पी, यानी जो स्ट्रीम का फ्लो है वो टी से पी की तरफ है। तो बोट जब टी से पी की तरफ आएगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से आएगा, और पी से टी जब गया होगा तो यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड से गया होगा अगेंस्ट द करंट। आगे क्या बोला है यहाँ पे, स्पीड्स ऑफ द स्ट्रीम ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे आर 2 किलोमीटर पर आवर मोर एंड 1 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑन ट्यूसडे रेस्पेक्टिवली। ट्यूसडे के दिन जो है स्पीड ऑफ करंट कितना है या स्ट्रीम कितना है, मंडे के दिन हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ट्यूसडे के दिन 3 किलोमीटर पर आवर है। तो फ्राइडे के दिन से बोला है कि 2 किलोमीटर ज़्यादा है। सो ट्यूसडे के दिन करंट का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो फ्राइडे के दिन कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर ये करंट का स्पीड हो गया। और 1 किलोमीटर कम है ट्यूसडे के दिन जो स्ट्रीम का स्पीड उससे, वो कब, सैटरडे के दिन। तो 3 में से 1 गया तो 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्ट्रीम का स्पीड है सैटरडे के दिन। आगे बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज 14.28% लेस देन क्यू। क्यू की वैल्यू कितना थी 280 किलोमीटर ना, 280 से एक बोला कि 14.28% मतलब 1/7 ना। तो 280 का 1/7 कितना होता है 40। तो 280 का से अगर 1/7 कम करेंगे तो 240 कम हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब
ये कहना चाह रहा है कि जो पी आर और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। फिर आगे बोला कि एंड 50% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड टी इज 99 किलोमीटर। पी और टी ये है, अगर 50% का मतलब यहाँ ये मिड पॉइंट है एम, तो यहाँ से यहाँ तक 99 हो गया, और पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो फिर 9 9 18 और 9 18 19, यानी कि 198 किलोमीटर। फिर हमसे पूछा क्या, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट ऑन फ्राइडे, बोट ए ऑन फ्राइडे। सो टोटल टाइम यहाँ पर फ्राइडे एंड सैटरडे को जो जगह बोट जो लिया है यहाँ पे वो कितना है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर। नोट में कह रहा है कि ऑन बोथ द डेज स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर रिमेन सेम एज इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। तो मंडे के दिन बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना हो जाएगा, तो मंडे के दिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो 120/5 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड है। उसमें से अगर हम करंट का स्पीड माइनस कर दें 4 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड हो जाएगा स्टिल वाटर में। तो मतलब फ्राइडे और सैटरडे दोनों ही दिन बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर ही रहा है। अब हमसे टाइम पूछा है दोनों, फ्राइडे और सैटरडे के दिन टोटल टाइम कितना लगा। तो फ्राइडे के दिन अगर बात करें यहाँ पे तो 240 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम से जाता है तो 20+5, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम। तो 240/25, और सेम डिस्टेंस ये अप स्ट्रीम भी कवर करता है, तो 240 बटा बोट का जो स्पीड है उसमें से क्या होगा, करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, अगर हम 5 से काटते तो 5 8 एक मिनट, 5 से काटेंगे 5 का 20, 5 8 40, और नीचे हो जाएगा फिर 5, और इधर फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 45, और यहाँ बचेगा कितना 3 पॉइंट देंगे तो 5 36 यानी 9.6 आ रहा है यहाँ पे। 15 से काटेंगे इसको तो 15 कम 15, बचेगा कितना 9, 9 0 हो गया 90, तो 15 से का 90, यानी फ्राइडे के दिन जो टोटल टाइम 16 और 9.6 यानी पे कितना 25.6 आवर का टाइम लगता है फ्राइडे के दिन। अब आते हैं सैटरडे। सैटरडे के दिन बोट का स्पीड कितना बोला है कि 20 किलोमीटर पर आवर ही है, करंट का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। और अगर बात करें यहाँ पे सैटरडे के दिन तो पी से टी वो अप स्ट्रीम जाता है, और टी से एम डाउन स्ट्रीम स्पीड से आता है। पी से टी की बात करें तो टोटल 198 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 198 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करेगा, तो 20 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा 198/18 प्लस। अब बोट जब टी से एम की तरफ आया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से आया होगा, और टी से एम का डिस्टेंस कितना है 99 किलोमीटर, मिड पॉइंट है एम, और इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का स्पीड 20 किलोमीटर प्लस 2, करंट का स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर। 11 से काटेंगे तो 9 11 दूना 22, यानी ये कितना आ जाएगा 4.5। और यहाँ पर अगर हम देखें 18 से काटेंगे तो 18 18 18, तो फ्राइडे के दिन जो टोटल टाइम है 25.6 है, और सैटरडे के दिन कितना हो गया 11 + 4.5 यानी 15.5 हो गया। टोटल टाइम दोनों दिन का मिलाकर कितना हुआ 25.6 एंड 15.5। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 25 15 40 और 41, 41.10 यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों दिन मिलाकर के बोट को लगता है 41.1 आवर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, इफ बोट ए टेक्स एम आवर्स टू ट्रेवल 190 किलोमीटर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितना हो जाएगा, तो इधर से चलते हैं अप स्ट्रीम का यूज़ करके। वेडनेसडे के दिन 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में उसे 5 घंटे का टाइम लगता है। 70/5 मतलब 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा बोट का अप स्ट्रीम स्पीड। अगर करंट का स्पीड ऐड कर दे तो वेडनेसडे के दिन कितना है करंट का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो 14 + 5 यानी 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा वेडनेसडे को
बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 19 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 19 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 190 किलोमीटर डिस्टेंस कितना देर में कवर करेगा? 19 नहीं 190, यानी कि m की वैल्यू कितना आ गई 10। फिर आगे बोला एंड द सेम बोट ऑन ट्यूसडे कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन एन आवर्स। तो ट्यूसडे के दिन अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? ट्यूसडे के दिन बोट का स्पीड है 280, अप स्ट्रीम स्पीड कितना 280/14 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 120 किलोमीटर डिस्टेंस अगर करते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20×6 यानी कि एन बोला कि एन आवर में, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। फिर आगे बोला देन फाइंड द सम ऑफ एम एंड एन इज वाट परसेंट मोर देन। एम और एन का सम कितना हो जाएगा? 10 और 6 16 हो गया। मोर देन द टाइम टेकन बाई बोट ए टू कवर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस बाई अप स्ट्रीम स्पीड ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन अप स्ट्रीम स्पीड कितना है? अप स्ट्रीम टाइम कितना लिया है यहाँ पे? 12.5 ना। तो कंपेयर हमें करना है यहाँ पे, ये 12.5 से कितना ज़्यादा है ये। तो 12 में 4 जोड़ेंगे यानी उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और तो कितना 3.5। तो 3.5 ज़्यादा है किससे? 12.5 से। परसेंटेज निकालने के लिए बोला यहाँ पे, डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 7, तो 7×4 यानी कि 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, इसमें ऑप्शंस आपको दिया गया वेरिएबल्स के फॉर्म में, और ऑप्शन ई क्या है? करेक्ट ए बी सी डी सभी सही है यहाँ पे। तो चेक कर लेते एक बार। ये 2r है, r की वैल्यू कितना है यहाँ पे? r जो है हमारे पास वो 10 है, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर 10 है यहाँ पर, तो 2r मतलब 10×20 हो गया, प्लस 8 28%। तो अगर दो ऑप्शन सही हो रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर ई भी ई ही यहाँ पर करेक्ट होगा। b/10, b का वैल्यू कितना आया था? वैसे बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। बी आया था 240, 240/10 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में 4 ऐड करते 28 बिल्कुल आ रहा है। 260/10, आर का वैल्यू कितना 10 है, तो 26 + 2, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो स्टेटमेंट पी क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इन डाउन स्ट्रीम इज 18r। आर की वैल्यू कितना है? 10 है, तो 180 हो गया 18r का वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर किया है? मंडे के दिन 120 है, वेडनेसडे के दिन 180 यानी कितना हो जाएगा 300, और थर्सडे के दिन 240 यानी 540। एवरेज निकालना है तो बट्टा 3 करेंगे 18, 53 होता है, तो 180 किलोमीटर बिल्कुल यहाँ पर स्टेटमेंट पी क्या है? ट्रू है। पी जो है वो सही है। फिर क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पी क्यू स्टेटमेंट क्यू में क्या है? पी प्लस क्यू रेशियो a + b 21:22। चेक कर लेते हैं यहाँ पे पी और क्यू का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 160 + 280, 0 8 6 14 2 1 3 1 4 440 आ रहा है। और ए और बी, ए कितना है 180 और बी 240 है, तो हो जाएगा 0 8 4 12 2 1 3 1 4। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 22, 2 से काटेंगे तो 21। तो रेशियो आ रहा है 22:21, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या है 21:22, तो गलत, यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। रेशियो क्या होना चाहिए 22:21। स्टेटमेंट आर में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे 19.5 किलोमीटर पर आवर। थर्सडे के दिन बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना हो जाएगा? यहाँ पे थर्सडे के दिन बोट जो है 240 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस जो है 12 घंटे में कवर करता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तो 240/12 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। उसमें से अगर हम करंट का स्पीड माइनस कर दें तो थर्सडे के दिन थर्सडे के दिन जो करंट का स्पीड है स्ट्रीम का 2 किलोमीटर पर आवर है, 20 में से 2 गया तो 18 हो जाएगा। तो 18 होना चाहिए, ना कि 19.5 होना चाहिए स्टिल वाटर में स्पीड। तो स्टेटमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे कि आर जो वो फॉल्स है। फिर स्टेटमेंट एस में आता करा कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन स्टिल वाटर में स्पीड तो अभी तो निकाले थे यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर है। इज r% लेस देन, r% मतलब 10%, 10% लेस देन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन बोट का स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 280/14 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर।
हाँ तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पे। 20 से 18 कितना कम है? 2 कम है। किससे? 20 से। 2 दाएँ 20, तो परसेंटेज में 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10%। सो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्टेटमेंट बी सही था और एस सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली पी एंड एस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नहीं, इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए में। आज के लिए इतना ही।